शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 30 जुलाई 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 25 मार्च 1995 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना। आज बाबा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। खजाने तो बहुत मिले ही, और वो खजाने भी कैसे हैं? अविनाशी भी हैं और अनगिनत भी हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला है अनगिनत, लेकिन जमा कितना है? मिला, लेकिन उसको रखे कि सब बर्बाद हो गया। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा क्षण से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। इतना तीव्र रॉकेट है कि वैसा कोई रॉकेट भी नहीं होगा जितना तीव्र गति इस संकल्प की है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो चाहे कोई काम कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप को अनुभव कर सकते हो, उसको अपने समीप अनुभव कर सकते हैं। जिस आत्मा से जो तार जुड़ने हो वो तार जुड़ जाएगा। एकदम ऐसा होगा जैसे वो एकदम सम्मुख बैठे हो। तो हम तो अपना तार बाबा से जोड़ेंगे, बाबा हमारे सम्मुख हैं। जिस स्थान पर पहुंचाना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, क्षण के संकल्प से अपना सकते हो। उसको अपना बना सकते हैं, चाहे व्यर्थ को अपना बनाए, कमजोरी को अपना बनाए, या फिर श्रेष्ठ और खुशी का संकल्प को अपना बनाए। तो संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो क्षण के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। हमें बाबा ने अवतरित किया है। जैसे ही बाबा के बने ये अनुभूति होगी कि हम अवतरित हुए हैं, तभी तो हम फरिश्ते हैं। ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है।
धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं ना, वो भी तो संकल्प हुआ। चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे योजना बना रहे हो, शुद्ध संकल्प द्वारा ही योजनाएं बनती हैं। अनुभव है ना? हाँ जी बाबा। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो परिणाम क्या होती है? बहुत बुरा परिणाम आता है बाबा। जो स्थिति चाहते हो वो नहीं होती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करती है और स्थिति को भी कमजोर करती है। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज्ड होती है, पूरी तरह से उलझ जाते हैं क्योंकि व्यर्थ को पकड़ रखा है। निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा। क्या करूं, क्या नहीं करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत तीव्र होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा ना? हाँ जी बाबा। जब तक ज्ञान नहीं आया था तब तक व्यर्थ संकल्प में ही घूमते थे। विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। तो तीव्र गति होने के कारण उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। नियंत्रण खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे तो सारा कुछ हमारा जीवन भी उलझा रहेगा। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि गलती कहाँ हो रही। बड़ी बड़ी गलतियाँ तो नहीं की हैं, कोई बहुत बुरा काम नहीं किए, फिर भी उदासी है, मन खुश नहीं है। तो मन नहीं लग रहा है, कारण क्या है? जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा सा रूप में होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता है और बढ़ता 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 जाता है। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का खाता है। एक पाप का खाता अलग हुआ, जो जितने ज़्यादा बुरे विकर्म करेंगे वो उसमें उसका हिसाब किताब बढ़ता जाएगा, वो एक अलग हुआ। ये व्यर्थ का बाबा बतलाते हैं कि ये व्यर्थ में गंवाने का जो खजाना है ना, खजाना को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, ये अलग इसका गिनती होता है। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, तो महसूस कर लेते हो कि आज ये किया ना इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी जांच होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन ये जांच किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गंवाया? नहीं बाबा, थोड़ा बहुत अभी व्यर्थ चला जाता है, लेकिन जब भी जाता है उसको उसी वक्त रोकने की कोशिश करते हैं। और ये सजगता आ जाती है, अटेंशन आ जाता है कि नहीं व्यर्थ जाने लगा है, तो तुरंत उसको रोकते हैं। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता ही रहेगा ना, वहीं रह जाएगा, गंवाने वाला ही खाता बढ़ेगा। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता जांच करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। जांच करना आता है? हाँ जी बाबा। अपना चेकर बने हो, अपना जांच तो कर पाते हैं बाबा, या दूसरे का चेकर बने हो? नहीं बाबा,
इतना पुरुषार्थ में और ज्ञान में बाबा आपने इतनी स्पष्टता दी है ना कि आप खुद का ही जांच करते हैं और खुद को समझते हैं कि ये छूट रहा है, ये गलतियां हो रही हैं और पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा। क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरों को तो बाहर से देखना होता है। वो सहज हो जाता है, दूसरों को देखना तो सबको आता है, वो बहुत सहज है। ये ज्ञान तो खुद को देखने का है ना। हाँ जी बाबा, इसीलिए अब खुद की जांच ही करते हैं। तो बाबा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वो व्यर्थ बहुत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है। कोई चीज़ व्यर्थ चला गया कि समर्थ गया। हाँ, ये होता है बाबा कि कई बार पता ही नहीं चलता, अभी हमारा ज्ञान उस स्तर पर पहुंचा ही नहीं है कि पता ही नहीं चलता कि ये व्यर्थ था कि ये समर्थ था। ये स्थिति अभी कई बार होती है बाबा। तो ब्रह्मा बाबा को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी हो या नहीं? पता नहीं बाबा, अभी हम अवतार तो नहीं है ना, किसी भी चीज़ का भी अवतार के रूप में तो नहीं हुए। पुरुषार्थ में सीख रहे हैं कैसे कैसे हर कार्य को करना है। इकोनॉमी नहीं आती है, आती है बाबा, लेकिन उतना उच्चतम श्रेणी की नहीं आती। खर्च करना आता है, हाँ बाबा, उसमें नियंत्रण समझते हैं। वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। यहाँ पर इस ज्ञान में समझ रहे हैं तो फिर यहाँ इकोनॉमी का भी बाबा कहते हैं पूरा ख्याल रखना होगा। तो बाबा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। बाबा जब जांच कर रहे थे तो देख रहे हैं कि व्यर्थ में बहुत जमा हो गया है, बहुत सारा व्यर्थ में चला गया है, और जो जहाँ होना चाहिए था वहाँ पर बहुत कम है। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही रह जाएगा बाबा, व्यर्थ ही होगा ना। हाँ जी बाबा। तो आधार है संकल्प। तो संकल्प को जांच करो, हल्का नहीं छोड़ो, संकल्प को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट तो हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 2 मिनट में आप जांच करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होता है ना। हाँ जी बाबा। तो 2 मिनट में अगर समर्थ संकल्प 2 आएंगे ना तो वो 20 आ जाएंगे। तो 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हो? तो इतनी फास्ट गति है, इतनी तीव्र गति है, उस गति के प्रमाण जांच करो। अपने संकल्प शक्ति की बचत करो और फिर रात्रि को जांच करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। बचत जो होता है उसका खुशी अलग होता है। जो बचत हुई तो हुई, उसकी खुशी अलग ही लेवल की होती है, अलग ही स्तर की है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए हैं। बचाए तो 1 पाउंड, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि हमने 10 में से 1 बचा लिया। तो अपने संकल्पों के ऊपर नियंत्रण शक्ति रखो। ये नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, हो जाता है। नहीं बाबा, अब इस स्तर से ऊपर उठ रहे हैं बाबा। अब ये सब बहानेबाजी नहीं करते हैं। गलती होती है तो उसको भी पूरा स्वीकार करते हैं कि इतना देर में हमारा व्यर्थ में गया। और जब भी व्यर्थ में जाते रहता है उसी समय बुद्धि में सजगता आने लगती है कि अरे हम ये व्यर्थ हो रहा है, रोको रोको रोको। फिर रुकता है, रोकते हैं। कौन कहता है कि हो जाता है? मालिक है या मालिक या गुलाम? ये जो बाबा कह रहे हैं कि जो हम लोग बहुत से बच्चे अभी भी कहते हैं ना कि समझते तो हैं, क्या करें, हो जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये हो जाता है जो बोलता है, ये कौन बोलता है? मालिक बोलता है कि गुलाम बोलता है? इस तरह का भाषा तो गुलाम का रहेगा। तो मालिक के तो नियंत्रण में होते हैं ना। मालिक जो रहेगा वो तो नियंत्रण में सबको रखेगा। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? फिर तो वो मालिक ही नहीं रहा। तो ये जांच करो
कि नियंत्रण शक्ति है, नियंत्रण शक्ति बढ़ा रहे बाबा। तभी तो व्यर्थ जब आता है ना तो उसमें सजगता आती है और बताता है कि ये व्यर्थ में जा रहा है, तो फिर उसको हम लोग रोकते हैं। वो धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ेगा। तो एक तो बचत करो, फिर व्यर्थ के बजाय सर्वोच्च का खाता में जमा करो। ये जो व्यर्थ में जा जा के सब चीज जमा हो रहा है वो व्यर्थ के बजाय सर्वोच्च में जाए, यानी वेस्ट के बजाय बेस्ट में जाए। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक उपाय बाबा, ये बहुत बढ़िया 2 उपाय में से एक है। या तो वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर दो, या तो फिर व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। यदि नियंत्रण नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। हाँ जी बाबा। एक हुआ कि जो वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग एकदम रोक दें और एकदम जो सर्वोच्च स्थिति है उस स्थिति में पहुंचे। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जो भी व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं उसको सीधा सीधा बदल दें और उसको कर दें समर्थ संकल्प। उसकी रफ्तार को जल्दी से बदल दो, नहीं तो आदत पड़ जाती है। 1 घंटे को भी जांच करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट में भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वो 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। दिन का अगर 12 घंटा भी काम में व्यस्त रहते हैं उसमें से 5-5 मिनट भी अगर वेस्ट को बेस्ट में बदल पाए, व्यर्थ संकल्प को संकल्प में बदल पाए तो जमा कितना हो जाएगा। और जो जमा तो जो होगा सो होगा, बाबा कहते हैं उस जमा की खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसा यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है। मन बहुत खाली खाली लगने लगता है, शक्ति नहीं लगती है। तो करना क्या है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। खाली नहीं रखेंगे बाबा, धीरे धीरे उसको भरेंगे। यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। तो जमा करना आता है? हाँ जी बाबा, सीख रहे हैं बाबा। राजयोगी अर्थात जांच करना भी आता है और जमा करना भी आता है। जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। ऐसा नहीं होगा। ये ऊपर नीचे जो होते रहता है, अज्ञानता में रहते थे तो खूब ऊपर नीचे होता था, अब ज्ञान में आ रहे हैं तो ये ऊपर नीचे होना भी बहुत कम हो रहा है बाबा। सारे दिन में जांच करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी जांच किया है? नहीं बाबा, ये जांच नहीं किया कि कितना चेंज होता है, लेकिन चेंज तो होता है, ये तो जानते हैं। बहुत पोज बदलते हैं और अपनी हमारी स्थिति बहुत ऊपर नीचे होते रहती है। बाबा तो सबके पोज देखते हैं ना। हाँ जी बाबा, आप तो सब देख लेते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना समय नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में समय बहुत गंवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई है। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। जैसे ही पश्चाताप हुआ, मतलब अपने आप में ये एहसास हो गया कि हमसे ये गलत हो गया है, तुरंत बाबा को बताना है। उसके लिए खुद में ही
और बाबा से भी ये संकल्प करना है कि आगे अब ये गलती दोबारा जानबूझकर नहीं होगी। अनजाने में पीठ पीछे कुछ ऐसा फिर हो गया जब हम पहचान नहीं पाए और गलती हो गई तो वो एक अलग स्थिति होगी, लेकिन जब अनजाने में या हम स्थिति को पहचान नहीं पाए उस स्थिति में गलती हो तो वो अलग है। वो उसी को तो हमें सीखना है, उसे पहचानने की शक्ति भी बढ़ानी है। तो वहीं बाबा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना। तो तुरंत जब हम ये संकल्प वगैरह करेंगे तो हमारे में खुशी की लहर दौड़ेगी। आगे के लिए क्षण में निर्णय करो कि ये करना है और ये नहीं करना है। आगे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, डॉट लगाया और नॉट कर दिया। अब वो फिर ये दोनों शब्द याद रखो, इसके फिर आगे कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगा। नॉट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे। एक होता है बाहर से आंसू बहा के रोना और एक होता है अंदर ही अंदर घुट घुट के रोना। लगे महसूस होता है कि एकदम फूट फूट कर रोएं, लेकिन परिस्थिति सामने से हम रोने की स्थिति में भी नहीं होते हैं तो हम वो रो बाहर से तो नहीं रोते हैं लेकिन अंदर ही अंदर खूब रोते हैं। तो बाबा कहते हैं वो रोना भी नहीं चाहिए। आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया तो इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है। पश्चाताप हुआ, पश्चाताप की भावना आई, मतलब गलती का एहसास हो गया कि मुझसे ये गलती हुई है, तो बस उसी समय अपने आप में ये संकल्प करना है, आगे नहीं करना है। और इसके साथ खुशी की लहर में बाबा की याद में, बाबा का हाथ छूटा था तभी तो गलती हुई, दोबारा बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, बाबा का हाथ कस के पकड़ना है, क्योंकि बाबा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इस बात को बढ़िया से याद रखना है। बाबा का हाथ हम ही छोड़ देते हैं। माया जब दूसरी तरफ से खींचती है ना, बाबा का हाथ छूट जाता है, तो वो नहीं छोड़ना है। इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए, पश्चाताप की भावना को समझते हुए, उसमें आंसू नहीं बहाते हुए, समय नहीं गंवाते हुए, व्यर्थ में वो जो व्यर्थ में रो रहे ना, वो भी बाबा कह रहे हैं व्यर्थ में चला जाएगा, तो वो व्यर्थ में नहीं गंवाना है, समर्थ में परिवर्तन करना है। तो पश्चाताप को भी कोई हद रखो, उसकी भी एक हद होनी चाहिए। उसमें भी आप पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि अब रोए रहे हैं तो रो रहे हैं, कई घंटों तक रो ही रहे हैं, वो सब बाबा कहते हैं नहीं करना है। बाबा को डबल फॉरेनर यानी जो दोहरे विदेशी होते हैं उसकी एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है, उनको रोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। अच्छा, बाबा बोले कि दोहरे विदेशियों की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है और अब दूसरी विशेषता अच्छी लगती है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, दोहरे विदेशी सच बताने में डरते नहीं हैं, छिपाते नहीं हैं, ये बाबा कह रहे हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात उनको लगती है। तो सच्चे दिल हैं, इसके कारण बाबा के दोहरे प्यार के भी पात्र हो जाते हैं। लीजिए, दोहरे विदेशियों की तो बाबा ने तारीफ कर दी, और हमें क्या करना है? हमें भी इस मामले में अपने आप को आगे रखना है। तो सच्ची दिल रखी, साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। दिल सच्चा हो गया है, परिवर्तन पश्चाताप भी कर लिए, परिवर्तन भी कर दिए, लेकिन ये काम बाबा कह रहे हैं अब ये जल्दी भी होना चाहिए। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो, क्या गलती हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये सब वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, ये सब जो हम लंबी लंबी कहानियाँ सोचते रहते हैं अपने मन में ही, बाबा कहते हैं ये सब हो गया ना, खत्म, फिनिश। तो आगे के लिए सावधान, लेकिन कभी कभी सावधान के बजाय टेंशन कर ले, टेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, सावधानी की जगह फिर वहीं छूटने लगता है, तो वो नहीं करना। बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। कोई भी कर्म करने समय कंफ्यूजन हो, पहले बाबा की मुरली उस दिन की हो, पहले की मुरली हो, कोई भी मुरली की कई बातें जब बुद्धि में भरी हुई रहेंगी ना, तो कोई आपके जो परिस्थिति जीवन में है उस परिस्थिति में बाबा की कौन सी बात सटीक बैठ रही है वो बैठ जाएगी और समझ में आ जाएगा कि ये मुझे करना क्या है। तो बाबा की बात चलती रहेगी मंथन में तो गलती नहीं होगी, बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे, छूटेगा नहीं, टेंशन नहीं होगा, अटेंशन रहेगा। तो बड़े से बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो,
अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, गलत या सही, देरी नहीं करो। ये हमारा जो लौकिक व्यवस्था है ये क्या है, इतना देरी ही करता है कि न्याय अन्याय तो बात की बात हो गई, देरी में ही सब खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपने साथ ये देर वाला काम नहीं करो, जो गलत वो गलत, जो सही वो सही, तुरंत जांच करो। रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, उसको गलत समझ में आ गया तो उसको नॉट लिख दिए कि अब ये नहीं करना है और उसी समय बिंदी लगा दिए, फिर आगे उस पर विचार विमर्श नहीं, ये हुआ वो हुआ, कारण ये था वो था, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता। ये सब सोच रहे हैं ना, तो यही बाबा कहते हैं ये गंवाने का खाता जमा करते हैं, ये गंवाने लग गए, गम व्यर्थ में चला जाने लग गया। तो इससे होगा क्या, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म हो जाता है। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं, समर्थ सोचना है और बचाकर दिखाओ। 1 घंटे से इतना बचाया, ये परिणाम दिखाओ कि व्यर्थ चालू हुआ लेकिन हमने चेंज किया और जमा किया। हाँ जी बाबा, यही काम में अब पूरा सीख रहे हैं बाबा कि व्यर्थ आता है ना तो उसको तुरंत रोकते हैं और जब तक समझ में आता है, जब तक सजगता होती है उतना देर तो 1-2 मिनट 4 मिनट चला जाता है कई बार, लेकिन उतना देर में उसको समझ लेते हैं और फिर उसको रोक करके बदल देते हैं। तो वेस्ट को बचाओ, बाबा सीधा कह रहे हैं वेस्ट को बचाओ। ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। इस वर्ष बाबा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, कर सकते हो ना? हाँ जी बाबा, पूरा पूरा पुरुषार्थ, पूरा कोशिश करेंगे बाबा। तो अभी तीव्र गति से करना, क्योंकि समय भी तो तीव्र गति से जा रहा है ना। हाँ जी बाबा, फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। अब बाबा बोल रहे हैं कि देखता है कि कौन नंबर 1 जाता है, बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है, बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे, बाबा लिस्ट निकालेंगे। तो समझ लाना है अपने आप में कितना हमें सतर्क रहना होगा। और अगर आपने संकल्प को नियंत्रित किया तो औरों को नियंत्रण करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खुद का संकल्प पर नियंत्रण कर लिए ना, फिर दूसरों पर नियंत्रण करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया, मुंह से मेरा निकल गया, हम मेरा बोलना ऐसा नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब बोल निकलता है या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। अगर किसी से क्रोध भी करना है तो पहले संकल्प में योजना बनाते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे। ये क्या समझते हैं, योजना चलता है। फिर समय को भी उसमें इस्तेमाल करते हैं, समय देखते रहेंगे कि कब आता है, कौन आता है। तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट हो जाता है। अब बाबा कह रहे हैं कि एक तो क्रोध करने में जो समय गया सो गया, अब उसके पीछे जो उसकी योजना बनाते हैं कि ऐसा बोलेंगे, फिर नहीं तो ऐसा बोलेंगे, अच्छा देखते ना कब आता है तब बोलेंगे, तो उतना देर इंतजार करते हैं। तो ये समय क्या हो रहा है, ये सारा समय बर्बाद हो रहा है, हमारा व्यर्थ संकल्प बढ़ता जा रहा है, समय का भी खजाना बाबा कह रहे हैं कि बर्बाद जा रहा है। तो व्यर्थ के साथ साथ समय का खजाना का भी तो संबंध है। तो संकल्प को बचाने के से समय को, बोल को बचाना स्वतः ही हो जाएगा। जब समय बचाएंगे तो संकल्प भी बचेगा, बोल भी बचेगा और ये स्वतः ही हो जाएगा। तो वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। हाँ जी बाबा, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं बाबा। सोचते बहुत अच्छा हो, बाबा भी खुश हो जाते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, खुश तो कर देते हो, बाबा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा बोल बोल के बाबा को खुश तो कर देते हैं। लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द
ऐड करो। बाबा कह रहे हैं कि करने को तो बोलते हैं, खुश कर देते हैं, लेकिन सदा नहीं कर पाते। तो ये सदा वाला बात को दृढ़ता के साथ उसमें जोड़ना है। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, उसके लिए जैसे पहले सुनाया ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। हाँ जी बाबा, कोशिश कर रहे हैं और अब समय पर भी पूरा पूरा ध्यान लगाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी और एकांतवासी, ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा बर्बाद होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है। अब एकांतवासी का भी बाबा कहते हैं कि डबल, दोहरा अर्थ है। सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। बहुत गहरा अर्थ बाबा ने बता दिया। अभी तक हम लोग एकांतवासी का मतलब बस लौकिक में एकांत में समझते थे, लेकिन अब बाबा कह रहे हैं कि एक के अंत में खो जाना, उसी को कहते हैं एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक पिता के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाबा से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ बाबा की प्यार में, बाबा की शांति के सागर, प्रेम के सागर। बाबा कहते उस सागर की गहराइयों में के तले में पहुंच जाओ तो ढेरों ढेरों खजाने मिलेंगे। पूरी तरह से हम वहां जाकर खो जाएं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो। खजाने जो है हमारे व्यर्थ संकल्प में, जो व्यर्थ में जो चले जा रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको जमा करना है, उसमें इकोनॉमी करना है, पूरा एकदम नियंत्रण में रखना है। और एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। अच्छा, एक बाबा दूसरा ना कहीं, इसको कहेंगे एक नामी। और संकल्पों के खजानों को पर करनी है इकोनॉमी। तो ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा ही नहीं होता है। अगर ये स्थिति नहीं बनाएंगे अपनी तो फिर जमा ही नहीं होगा। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना? हाँ जी बाबा, इकोनॉमी भी जानते हैं और आज एक नामी भी समझ गए। अच्छा, चारों ओर के रूहानी सच्चे हीरे आत्माओं को सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को और सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाले चमकती हुई आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से, हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादियों से बात कर रहे हैं कि सब कार्य सफल हुए ही पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त हो। जितने भी कार्य हैं उनमें सफलता हुई पड़ी है। हमेशा यही संकल्प में रखना है कि सफलता तो हुई पड़ी है। तो और हम क्या हैं? हम बस उसके निमित्त हैं। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। दादियों से पूछ रहे हैं बाबा, तो दादियां तो हैं ही सफलता के सितारे। तो ये सारा संगठन सफलता के सितारे हैं। ये सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे चमकते हुए हैं। अच्छा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को
माला माल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, और जो ज्ञान में नहीं उनको तो खुशी बिल्कुल ही नहीं है। ज्ञान में आकर के भी हम पुरुषार्थ जब जितना धीमा होता है खुशी उतनी कम होती है। तो आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई, तो खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजानों के मालिक बन जाओ, मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति इस्तेमाल करो तो माला माल अनुभव करेंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अपना तो व्यर्थ संकल्पों पे नियंत्रण करना ही है। बाबा कह रहे हैं कि उस स्तर पर हमें पहुंचना है कि अन्य आत्माओं के जो व्यर्थ के भाव हैं उनको हम श्रेष्ठ में परिवर्तन कर दें, कि वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। पहुंचेंगे बाबा? अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।